हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आज सीटेट 27 दिसंबर का एग्ज़ाम हो चुका है, तो हम उसका एनालिसिस करेंगे और देखेंगे किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं। स्टूडेंट ने पेपर दिया और बताया कि 24 दिसंबर के अकॉर्डिंग 27 दिसंबर का पेपर थोड़ा सा टफ आया। टफ बोलें तो थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। इसलिए हम देखेंगे कि किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। देखते हैं बाल विकास में किस प्रकार से प्रश्न आए हुए हैं। तो बाल विकास में एक प्रश्न पूछा गया था, समस्या समाधान की वह प्रणाली जिसमें पीछे की तरफ जाकर हल तक पहुंचा जाता है, ठीक है। तो समस्या समाधान की वह कौन सी प्रणाली है या वह कौन सी युक्ति है जिसमें समस्या को पीछे की तरफ जाकर उसका हल तक पहुंच सकते हैं। और एक बायोगॉट्स्की से प्रश्न आया हुआ था। बायोगॉट्स्की से हर पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है। जीन प्याजे से भी प्रश्न आया हुआ था। विकास से आया हुआ था। विकास कैसा होता है, तो यह गुणात्मक होता है, ठीक है। एनसीएफ से प्रश्न पूछा गया था। एनपीई से, कोहलबर्ग से भी और हार्वर्ड गार्डनर से 2 प्रश्न पूछे गए थे। हार्वर्ड गार्डनर से बुद्धि के जो अकॉर्डिंग प्रश्न होते हैं वो पूछे गए थे। कितने? 2 पूछे गए थे आज 27 दिसंबर के पेपर में। ईवीएस में आज एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बहुत ही कम प्रश्न, 2 से 3 ही प्रश्न आए हुए हैं और सारा पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब पैटर्न मेमोरी बेस्ड कर दिया गया है। मतलब टॉपिक तो वही हैं लेकिन प्रश्नों को घुमा फिरा के पूछा जा रहा है। तो पर्यावरण में एक प्रश्न आया था, इनमें से कहाँ नाव से यात्रा कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में थे जम्मू कश्मीर, केरल, दिल्ली और भी एक और ऑप्शन था। तो इसका सही आंसर होगा केरल। हमने शॉर्ट वीडियो डाला हुआ है, उसमें दिया है कि कहाँ किसके द्वारा यात्रा की जाती है, ठीक है। तो नाव के द्वारा केरल में यात्रा की जाती है, तो इसका सही आंसर केरल होगा, ठीक है। थीम से प्रश्न आया था। ईवीएस में थीम, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ होगा कि इनमें से कौन सी थीम है या उप थीम नहीं है, इस प्रकार से। तो पर्यावरण में 6 थीम होती हैं, ठीक है, और उनकी उप थीम भी होती हैं। एक अभ्यारण्य से प्रश्न आया था। राष्ट्रीय उद्यान से आज प्रश्न नहीं आया है, अभ्यारण्य से पूछा गया है, ठीक है। खेजड़ी के पेड़ जो राजस्थान मतलब रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं। हाथी से प्रश्न आया था। गौरैया से प्रश्न आया हुआ था। हंगुल मृग कहाँ पाए जाते हैं, यहाँ से प्रश्न आया था। विटामिन से एक क्वेश्चन आया हुआ था। एक आया था गैस में कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। कौन सा पक्षी कीट पक्षी नहीं है, यहाँ से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। कीट पक्षी में से भी ज़्यादातर हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। झारखंड की प्रमुख फसल के बारे में पूछा गया था। हिंदी में आया था, हिंदी भाषा को भारत में किस प्रकार दर्जा दिया गया है, किस भाषा का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन में थी मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ठीक है। तो इसका सही आंसर है राजभाषा। हिंदी को संविधान में राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। अभी तक हमारी कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक है। समाज से क्वेश्चन आया हुआ था। संधि से क्वेश्चन आया हुआ था। ये तो हर पेपर में पूछे जा रहे हैं, तो संधि समास हमको अच्छे से करना है। ब्लोम शब्द भी पूछा गया था। आज के पेपर में एक ब्लोम शब्द आया हुआ था। संस्कृत में विभक्ति प्रत्यय से प्रश्न आया था। विभक्ति से 2 से 3 प्रश्न आए हुए थे। संधि से भी प्रश्न पूछा गया था। दुर्व्यवहार की संधि विच्छेद करनी आई थी, दुर्व्यवहार की, ठीक है। मैथ में इन टॉपिक्स से प्रश्न पूछे गए थे। लाभ हानि से आज प्रश्न आया हुआ था। बट्टा से मतलब डिस्काउंट से भी प्रश्न आया। भिन्न से प्रश्न आया था। पैटर्न वाइज क्वेश्चन आए हुए थे, मतलब 1/2 ऐसे करके सीरीज 1/3 ऐसे लास्ट में हमको आंसर देना होता है। इस प्रकार से प्रश्न आए थे। एक साधारण व्यास से प्रश्न आया था। साधारण व्यास से बच्चों का कहना है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था, लेकिन आया था, ठीक है। दिशा भी से भी प्रश्न आया था कि एक ये उत्तर पूर्व वाली दिशा, ये हर पेपर में पूछा जा रहा है, तो आज भी एक पूछा गया था क्वेश्चन दिशा से। इस टाइप का प्रश्न आया था। एक व्यक्ति है जो एक पॉइंट से चला फिर पूरब की ओर गया, ऐसे करके इस टाइप का प्रश्न आया था। सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया हुआ था कि 18 बच्चे हैं, 9 को यहाँ से गिने तो 9, पीछे से गिने तो मतलब कौन सा स्थान है, इस टाइप से प्रश्न आया हुआ था, ठीक है। दशमलव के स्थानीय मान पूछने आया। सीधा सिंपल भाषा का स्थानीय मान नहीं आया था, दशमलव का स्थानीय मान पूछने आया था। बेन हिले की थ्योरी आई हुई थी, ठीक है। प्रतिशत से भी एक प्रश्न आया था।
ठीक है। और बाकी सभी विषयों के 15-15 क्वेश्चन पेडागोजी से आए हुए थे जो मेमोरी बेस्ड हैं। ठीक है, पेपर ज़्यादा कठिन नहीं था, ना ही ज़्यादा सरल था, सिर्फ पेपर का पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, इसीलिए आप इन सब टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लें, यदि इनमें से आपका कोई टॉपिक तैयार नहीं है तो। और यदि इनको आप अच्छे से टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम अगला वीडियो जल्द ही लेके आएंगे। थैंक यू।